उत्तरी गंगा मैदान का निम्न भाग उत्तरी गंगा मैदान का निम्न भाग जो वर्षा के समय पानी से भरी होती है, पानी से भरी होती है। तो अब हमने देख लिया ये चार विशेषता किसकी, अब देख रहे हैं, एक बार रिवीजन करा दो। शिवालिक वाला देख लिए थे, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं गंगा के उत्तरी मैदान की विशेषता, तो चार भागों में हमने डिवाइड कर दिया। नंबर वन, भाबर क्षेत्र, जो तराई का इलाका है, जहां पर नदियां हिमालय से यानी पहाड़ी से क्या होती हैं, पहाड़ से उतरती हैं, ठीक है। बांगर क्षेत्र, जो कभी न कभी बाढ़ से प्रभावित रहा होगा, लेकिन सामान्यतः नदियों ने वहां पर जो है एलुवियल डिपोजिट्स करते करते उसको ऊंचा कर दिया और सामान्यतः अब वहां पर बाढ़ नहीं आता है, यानी पुराने जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। नंबर थ्री कौन सा हो गया, खादर क्षेत्र, नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, जहां नदियां प्रति वर्ष बाढ़ लाती हैं और नई नई मृदा का क्या करती हैं, एक लेयर देती रहती हैं। और लास्ट हमने देखा चौर। पूरे नॉर्थ बिहार में आप कई जगह जाएंगे तो आपको चौर का इलाका मिलेगा। चौर का इलाका का मतलब कि वह भाग क्या है, बहुत ज्यादा नीचे है और वहां वर्षा के समय पूरा पानी भरा होगा और गर्मी के समय जाकर के पानी थोड़ा बहुत सूखता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, चौर का इलाका कहते हैं। अब आगे चलिए, तो ये गंगा का उत्तरी मैदान समझ गए। तो गंगा के उत्तरी मैदान, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब चलते हैं हम गंगा का दक्षिणी मैदान। अगला हेडिंग दे लीजिए। यानी पहला क्या था, गंगा का उत्तरी मैदान, चार विशेषता हमने देखा उसमें। एक क्या देखा था, भाबर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र और चौर, चौर का इलाका जो सबसे लोएस्ट है। अब गंगा का दक्षिणी मैदान, जिसको सामान्यतः दक्षिण बिहार कहते हैं, गंगा के दक्षिणी मैदान, ठीक है, लिख लीजिए। इस मैदान का विस्तार, इस मैदान का विस्तार इस मैदान का विस्तार गंगा नदी के दक्षिणी तट से दिस प्लेन is from the southern part of Ganga to, इस मैदान का विस्तार गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर के पठार तक, छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है, विस्तृत है, ठीक है, विस्तृत है। समझ में आ रहा है, पढ़ के देखिए जरा, आपके सामने मैप है, उसको पढ़िए। कह रहा है गंगा के दक्षिणी मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है, तो गंगा के दक्षिणी मैदान का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट, यही हो जाएगा ना दक्षिणी तट, साउदर्न कोस्ट ऑफ गंगा, तो गंगा के दक्षिणी तट से लेकर कहां तक है, छोटा नागपुर के पठार तक है। यानी ये पूरा का पूरा इलाका क्या है, ये बीच वाला इलाका, ये मैदानी गंगा का दक्षिणी मैदान, यानी यहाँ पे गंगा के दक्षिणी तट से लेकर के छोटा नागपुर के पठार तक के बीच का इलाका क्या है, गंगा का दक्षिणी मैदान, साउदर्न प्लेन ऑफ गंगा है। क्लियर, कोई डाउट, आगे चलते। इस क्षेत्र का निर्माण या इसका निर्माण इसका निर्माण छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा हुआ है। या इंग्लिश में सीधे पेनिनसुला रिवर लिख लेना, इंग्लिश में पेनिनसुला रिवर। दक्षिणी
क्या लिखे? छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों से, यानी गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियां और गंगा के दक्षिणी मैदानों का निर्माण छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियां, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं। यानी यहां से प्रायद्वीप शुरू हो जाएगा, तो प्रायद्वीपीय भारत से जो जैसे आपका सोन नदी है कहां से निकल के आती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। तो जो भारत के प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब पेनिनसुला क्या होता है? अरे इंडिया के मैप देखते हो, प्रायद्वीप का मतलब है जो वैसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसी को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियां या पेनिनसुला रिवर्स भी कहते हैं। तो जो आपका गंगा का दक्षिणी मैदान है उसका निर्माण पेनिनसुला रिवर से हुआ है। ठीक है, आगे। इस मैदान की मुख्य नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ दिस प्लेन, इस मैदान की मुख्य नदियां कर्मनाशा, कर्मनाशा, सोन, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, नाम सुना है पुनपुन नदी का? फल्गु, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, क्यूल इत्यादि है। ठीक है, तो इन सारी नदियों ने क्या किया है? गंगा के दक्षिणी मैदानों का निर्माण किया। अब आगे लिख लो। इस मैदान के मध्यवर्ती भाग में, मिडिल पार्ट ऑफ दिस प्लेन, middle part of this plain has a several hills. इस मैदान के मध्यवर्ती भाग में कई पहाड़ियां हैं, कई पहाड़ियां हैं। ठीक है, अब पहाड़ों का कटा छटा स्वरूप क्या होते हैं? पहाड़ी बोलते हैं, छोटे छोटा हिल्स बोलते हैं। अब छोटा नागपुर पठार तो है नहीं, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है ना। कहते हैं ना कि सब चीज लूट गया और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो ऐसे ही छोटा नागपुर पठार तुम्हारे यहाँ नहीं, छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन थोड़ा बहुत है। तो जहां जहां थोड़ा बहुत मिलेगा वहां वहां छोटा छोटा पहाड़ी मिलेगा तुम्हें बिहार में। ठीक है, तो लिख लो बराबर की पहाड़ियां, बराबर हिल्स, नाम सुने हो ना? बराबर हिल्स जहानाबाद मिलता है। बराबर की पहाड़ियां, रामशिला की पहाड़ियां, रामशिला की पहाड़ियां, जेठियन पहाड़ियां, जेठियन गया में है, जेठियन। सर ये कहाँ है जेठियन हिल्स? गया में है, आगे डिटेल हम लोग देखेंगे उसके बारे में। गया में है जेठियन। राजगीर की पहाड़ियां, राजगीर की पहाड़ियां, नालंदा जिले में है। गिरियक की पहाड़ियां, गिरियक, गिरियक की पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, इत्यादि प्रमुख हैं, इत्यादि प्रमुख हैं। तो अब ये पहाड़ी समझिए किसका विस्तार है? छोटा नागपुर। इन्हीं पहाड़ियों में थोड़ी बहुत मात्रा में तुम्हें खनिज मिलेगा। और बताया था हमने कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के किन भागों में खनिज आधारित उद्योगों की संभावना है, तो बिहार के दक्षिणी भागों में ही है। कारण क्या है कि छोटा नागपुर का थोड़ा बहुत विस्तार, या छोटा नागपुर के विस्तार होने के कारण ही बिहार के कुछ भागों में खनिज पाया जाता है। ठीक है,
तो और कहां मिलेगा, इन्हीं भागों में मिलेगा। ठीक है, अब अगला लिख लीजिए, लास्ट थर्ड, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, प्लेटू रीजन ऑफ साउथ बिहार। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो जैसे आपका देखे थे हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, वैसे ही दक्षिण का पठारी क्षेत्र भी थोड़ा सा मिलेगा छोटा नागपुर वाले भाग में। लिख लीजिए, गंगा के दक्षिणी मैदान के दक्षिणी भाग में, साउदर्न पार्ट ऑफ द साउथ प्लेन ऑफ गंगा, गंगा के दक्षिणी मैदान के दक्षिणी भाग में, गंगा के दक्षिणी मैदान के दक्षिणी भाग में, समझ में आ रहा है ना, गंगा के दक्षिणी मैदान के दक्षिणी भाग में, ठीक है, इसका विस्तार है या यह पाया जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र खनिज भंडार की दृष्टि से, दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल रिजर्व्स। यह क्षेत्र खनिज भंडार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए बिहार में इन्हीं क्षेत्रों में खनिज आधारित उद्योगों की संभावनाएं हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इन्हीं क्षेत्रों में खनिज आधारित उद्योगों की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा भौगोलिक विभाजन, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार। तो 3 प्रकार के डिवीजन, रीजनल डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और जियोग्राफिकल डिवीजन। बिल्कुल क्लियर कट रखना है कॉन्सेप्ट को, जितना क्रिस्टल क्लियर रहेगा उतना आगे तुम्हें समझ में आएगा या किसी फैक्ट्स को याद करने में आसानी। ठीक है, रीजनल डिवीजन में कोई डाउट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बता चुके हैं, और ज्योग्राफिकल डिवीजन फटाफट देख लो, एकदम सिंपल सा है कि उत्तर में शिवालिक का पर्वतीय भाग, फिर बीच में मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यहां पर उत्तर में शिवालिक के पर्वतीय भाग को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, रामनगर दून, नंबर 2 सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं कहां पे, मध्य बिहार के मैदानी भागों को। तो हमें पता है कि मैदानी भागों को गंगा क्या की है, 2 भागों में डिवाइड कर दी है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा के उत्तरी मैदान को भी हम क्या करते हैं, 4 भागों में अलग अलग तरीके से देखते हैं। नंबर 1 तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र बता चुके हैं, जहां पे नदियां पहाड़ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और भी जान चुके हो कि तराई क्षेत्र की विशेषता क्या होंगी। क्लियर है यहाँ पे। तराई क्षेत्र के बाद बांगर क्षेत्र, यानी जहां पे नदियां पहले अपने जल को बहा करके ले जाती थी और वहां पर समानतः वर्तमान में ये ऊंचा इलाका हो गया है और आम समय में यानी समानतः नदियां वहां पर पहुंच नहीं पाती हैं, बांगर क्षेत्र। नंबर 3 खादर क्षेत्र, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आते रहते हैं। और नंबर 4 चौर क्षेत्र, चौर का मतलब कि जहां बारिश का पानी क्या है, लंबे समय तक इकट्ठा रहेगा। बारिश का पानी कहां इकट्ठा रहेगा, जो सबसे निचले भाग में, तो ये जगह जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। देन आफ्टर गंगा का दक्षिणी मैदान, तो गंगा के दक्षिणी मैदान का विस्तार कहां से, गंगा के दक्षिणी तट से लेकर के छोटा नागपुर पठार के विस्तार तक। ये पूरा इलाका क्या है, गंगा का दक्षिणी भाग है। और गंगा के दक्षिणी भागों में अलग अलग क्या है, कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती है। वो पहाड़ियां कभी न कभी छोटा नागपुर पठार का क्या रही है, एक्सटेंशन रही है। तो यही आपको ध्यान में रखना है, बराबर का पहाड़ी, जेठियन पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी, गिरियक पहाड़ी,
खड़गपुर की पहाड़ी, इसके बाद आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र मतलब कि छोटा नागपुर के पठार का जो बिहार में विस्तार है। और यहीं पर आपको क्या मिलेंगे, बिहार में अलग अलग प्रकार के खनिज मिलेंगे। तो जहां पर भी यदि मान लीजिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, हमें नहीं मालूम है किस जिले में कौन सा खनिज मिलता है, लेकिन हमें क्या किया है, कह रहा है कि बिहार में यूरेनियम निम्नलिखित जिलों में मिलती है। अब तुम्हें एक ऑप्शन है नवादा, नंबर 2 है पश्चिमी चंपारण, नंबर 3 दरभंगा, नंबर 4 सुपौल, नंबर 5 जान ही रहे विकल्प क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, नवादा। तो यहां पे बिल्कुल एकदम क्लियर है कि जो भी जिले गंगा के दक्षिणी भाग में है यानी पठारी क्षेत्र में है, वहीं पर कोई ना कोई खनिज मिलेगा और इन्हीं भागों में खनिज आधारित उद्योगों की संभावनाएं रहेंगी। क्लियर है? तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि कहां पे खनिज आधारित उद्योग, तो बिहार के दक्षिणी भागों में। ठीक है, गंगा नदी मैदानी भागों को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। पर्वतीय क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी चंपारण में है, यानी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण 2 भागों में डिवाइड है। पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक विस्तार, क्यों विस्तार, तो सबसे ज्यादा जो है उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। क्लियर है? यहाँ पे तराई क्षेत्र समझ गए, तराई को भावर कहते हैं। बांगर क्षेत्र समझ गए, इस खादर समझ गए, चौर समझ गए। तो ये बिहार का ज्योग्राफिकल डिवीजन है। ठीक, अब आगे कल की क्लास में हम लोग चलेंगे बिहार की नदियां, रिवर्स ऑफ बिहार। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको काम क्या है कि लगातार रिवीजन करते रहना है। 3 प्रकार के डिवीजन देख चुके हैं और लगातार देखते चलिएगा, एक एक रिवर्स बिल्कुल याद हो जाएगा। कहां से आप रिवर्स में हमें डिटेल देखना है, कहां से निकलती है, ये सोर्स क्या है, कहां पे अपने जल को ड्रेन करती है, कौन कौन इलाके से बहती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें कल देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।